सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि माँ काली आपकी ईष्ट है। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, और अचानक से जो हमारा मन होता है वो ऐसा होता है कि माँ काली की तरफ आने लगता है। अब ये जो होती है ना, ये पूरी एक माँ की लीला ही होती है कि पहले आपको शिव जी प्राप्त होते हैं, फिर शिव जी के बाद शिव जी आपको माँ का हाथ थमाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में एक साधक जो होता है वो ये सोचता है कि अब मेरे इष्ट कौन है। मेरे इष्ट शिव जी हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, या मेरी इष्ट माँ काली हैं। तो फिर उसके मन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर मेरी इष्ट माँ काली हैं तो फिर शिव जी मुझे इतने ज़्यादा प्रिय क्यों थे, और क्या मैं अगर अपनी इष्ट माँ काली को मानने लगूँ तो क्या शिव जी नाराज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, शिव जी में और माँ में कोई अंतर नहीं है। आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको शिव जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, और अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको माँ की तरफ ज़रूर जाना है। एक जो साधक होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जहाँ माँ की ज़रूरत होती है, तो माँ वहाँ पे आपको खींचती हैं, आप अपने आप माँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो आपको उस समय बुखार की ही दवा काम करेगी, कोई दूसरी दवा काम नहीं कर सकती। वैसे ही हर देवी देवता का जो एक अलग ऊर्जा का स्तर होता है, उनका एक अलग कार्य होता है। तो अगर आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से परेशान हैं, आपके चारों तरफ तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग घिरे हुए हैं, कोई आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, सब आपके पीछे पड़े, लेकिन आप एकदम भोले भाले हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी का अहित नहीं चाहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, और आपके पीठ पीछे बहुत षड्यंत्र चलता रहता है। उस स्थिति में माँ जो है, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी आपको माँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, उन सारी चीज़ों से माँ आपको बचाती हैं। माँ तंत्र की रानी है, माँ तंत्र की देवी हैं। माँ के आगे हर तंत्र मंत्र जादू टोना अगर कोई भी करे तो वो एकदम विफल हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक के पास माँ जाती हैं। ठीक है, अब कैसे आप जान सकेंगे कि आपको माँ की कृपा मिल गई है या माँ ही आपकी इष्ट है। देखिए, जब माँ आपकी इष्ट होंगी ना, माँ को देखकर आप देखिए, एक होता है कि जब हम किसी भगवान के यहाँ मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं। हम सोचते हैं, हमारे मन में ये है, हमारे बच्चे के लिए हम मांग लेंगे, हम पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, हम सबके लिए हम सोचते हैं कि हम मांग लेंगे। लेकिन जब आप अगर और मांगते भी हैं, लेकिन जब अगर अगर आप ईस्ट आपकी माँ काली हैं और आप माँ के सामने जा रहे हैं, तो आप माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आपकी हालत वो हो जाएगी कि आप इतने दुखी भी रहेंगे ना, तो भी आपके आंसू निकलते जाएंगे, आप रोते जाएंगे माँ के आगे, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाएगा। ये सच है कि इष्ट के प्रति जो आपका भाव होता है ना, वही पहचान होता है कि ये देवी देवता आपके इष्ट है। वो जो भाव होता है ना, वो अलग ही एक स्तर का भाव होता है। उस भाव की व्याख्या, उस भाव को शायद शब्दों में कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये वही जान सकते हैं जो कि माँ के भक्त हैं, माँ जिनकी इष्ट हैं। अब जब आपकी इष्ट अगर माँ काली है, तो जो उग्र रूप उनका है, जो कि दुनिया देखती है तो उसको डर लगता है, लेकिन आपको माँ का वही रूप, वही उनका उग्र रूप माँ का इतना ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा कि आप सोचेंगे कि आपके घर में हर जगह माँ की तस्वीर हो, हर जगह माँ हो। आपके मन में लगेगा कि बस माँ की आंख बंद करेंगे तो आपको उनका वही रूप दिखाई देगा, जिस रूप को देख के लोग एकदम से डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत भयानक रूप है। आपको माँ का वही रूप बहुत प्यारा लगने लगेगा, आपको सपने में माँ दिखाई देने लगेंगी। ये तब होता है जब इस शुरुआती जो आपकी जो स्टेज होती है, जो शुरुआत मतलब होती है, तो क्या होता है कि सपने में आपको अक्सर माँ 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको माँ के दर्शन ज़रूर होते हैं। आपके मन में आता है
कि हम तो किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन माँ काली हमको सपने में क्यों दिख रही हैं। लेकिन माँ काली के सपने में दिखने का कारण ही यही होता है कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, भक्त जो होता है ना, वो भगवान को भी विवश कर देता है धरती पर आने के लिए। लोग कहते हैं ना, देवी नहीं आ सकती, देवता नहीं आ सकते, ये तो सब ढोंग है, पाखंड है। मैं कहती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर एक सच्चा भक्त हो तो वो कर नहीं सकता। ये अलग बात है, दुनिया उसको पागल समझे, उसकी भक्ति को ढोंग समझे, उसकी पाखंड समझे, तो वो भक्त को उन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं रहता है। वो तो अपनी मस्ती, अपनी मौज में ही बहुत खुश रहता है। भाई, उसको माँ उसको अनुभव दे रही हैं, माँ उसको अ, अपने पास, अपने मतलब समीपता का आभास करा रही हैं, ठीक है। माँ उसको दिखा रही है, वो एक पल में बोल रहा है कि माँ मेरे सामने आ जाओ, माँ मुझे बचा लो, मैं तकलीफ़ में हूँ, और उसको माँ उस तकलीफ़ से बाहर निकाल देती है। तो वो कोई और नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जिसको माँ ने चुना है, जिसकी माँ ईस्ट है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भले किसी भगवान को पूज रहे, अभी आपको पता नहीं है कि माँ मेरी ईस्ट है कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगता है कि माँ का नाम लेते से ही, या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपका कार्य जो हो रहा है वो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि माँ चाह रही हैं कि आप उनकी भक्ति करिए, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसी जो घटनाएँ होती हैं, वो आपके साथ में, जैसे कि आपको कोई बहुत अपने जो ख़ास हैं, आप उनको बहुत मानते थे, आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, ठीक है। आप नहीं जानते थे कि वो मतलब कैसे हैं, आपके नज़र में तो अच्छे थे, लेकिन वो आपके साथ अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको उनका असली चेहरा सामने नज़र आ जाता है। तब ये समझ जाइए कि माँ आपके जीवन में आ गई हैं। जब तुरंत रिश्ते नाते अपना रंग दिखाने लगें, तब ये जान लीजिए कि माँ आपकी ईष्ट हैं, क्योंकि ये माँ ही करती हैं। माँ काली ऐसी देवी हैं कि जब वो आपके जीवन में आती हैं तो इतनी तेज़ी से परिवर्तन करती हैं, इतनी तेज़ी से परिवर्तन करती हैं कि आपका जीवन, मतलब कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कुछ समय के पहले वो था और इस समय ये दूसरा हो जाता है, वो पूरा बदल के रख देती हैं। और माँ आपकी ईस्ट हैं, माँ की आप पे कृपा है, इसका सबसे बड़ा संकेत है दुख। अब आप कहेंगे दुख कैसा? अगर आपके जीवन में माँ के संपर्क में आने के बाद सुख ही सुख आ रहा है और दुख नहीं है, तब ये जान लीजिए कि माँ ने अभी आपका हाथ पकड़ी नहीं है। जब माँ आपका हाथ पकड़ लेंगी, तब सबसे पहले बढ़िया से आपको धोएंगी, मतलब कि जितनी आपके कर्मों की मैल है, जितने आपने जन्मों जन्मों में जितने भी आपने कर्म बिगाड़े हैं अपने, या इस जन्म में भी जब जितने कर्म बिगाड़े हैं, सबका माँ, सब की सफाई माँ करती हैं। इसके बाद में आपको फिर वो भक्ति के उस स्तर तक लेके जाती हैं जहाँ पर आप अपनी माँ को छोड़ ही नहीं सकते हैं। माँ आपकी इष्ट है। आपको ये ऐसे भी पता चलेगा कि मान लीजिए कि आपके मन में ख्याल आया कि माँ की हमको पूजा करनी है, ठीक है। आपने 1 दिन 2 दिन पूजा किए, इसके बाद में आपने पूजा छोड़ दिए। पूजा छोड़ने के बाद में फिर अचानक से आपके मन में आएगा कि नहीं, मुझे तो माँ की पूजा करना चाहिए, ठीक है। तब ये समझ लीजिए कि आपका दोबारा से अगर खिंचाव माँ की तरफ हो रहा है, तो माँ आपकी इष्ट है और वो चाह रही हैं कि आप उनकी पूजा पाठ करिए, आप उनकी भक्ति कीजिए। क्योंकि माँ ऐसी हैं कि माँ अगर आपको एक बार पकड़ लेती हैं, माँ अगर आपको एक बार अपने भक्त के रूप में चुन लेती हैं, तो आप उनकी नज़रों के सामने से भाग नहीं सकते। और वो जब वो परीक्षा भी, देखिए एक घड़ी ऐसी भी आती है, तो प्रारंभिक जब इष्ट पहचानने वाली बात हो रही है कि आपको इष्ट कैसे पता चलेंगे। मान लीजिए स्वप्न के माध्यम से उनके बार बार दर्शन हो रहे हैं, उनके प्रति प्रेम है, भाव है, आप उनको देख रहे हैं तो बिल्कुल आपकी आंख में आंसू आ जा रहे हैं, अपने आप आपको कई दुख तकलीफ जो हो रही है वो आपको आ जा रही है। लेकिन इसके बाद जब आपको माँ स्वीकार कर लेती है और आपकी जो परीक्षा की घड़ी होती है, परीक्षा आपकी चलती है, तब आपकी वो एक स्तर आ जाता है कि आप चाहे कितनी भी तकलीफ झेल लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप माँ को छोड़ते नहीं हैं। आपके मन में एक रहता है कि नहीं, मेरी माँ है और वो माँ मेरा सब कुछ ठीक करेंगी। तो ये हमारे जो माँ होती हैं, जो अगर माँ ईस्ट है हमारी, तो इन चीज़ों से हमको पता चलता है। बहुत आपको ऐसा लगेगा, भाव आपके अंदर ममता इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप किसी के प्रति कुछ भी बुरा या गलत सोच नहीं सकते। सबके प्रति आपके मन में इतनी ज़्यादा ममता हो जाएगी कि आप
तुरंत अगर जैसे कहते हैं ना कि टीवी पर भी अगर आप कुछ देखेंगे तो आपकी आँख से आँसू आने लगेंगे, उतना ज़्यादा आपके मन में भाव आ जाता है। माँ जो होती हैं, अगर आपकी ईस्ट हैं, तो माँ आपको हर जगह तब दिखाई देंगी। आप मोबाइल पे भी अगर कुछ करेंगे तो आपको माँ की ही तस्वीर दिखाई देगी। आप कुछ देखेंगे तो आपको माँ ही दिखाई देंगी। आप कुछ पढ़ेंगे तो उसमें आपको माँ का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि ये संकेत होते हैं। ये संकेत से माँ आपको दिखाती हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। जब तक आप उनका बात समझ नहीं जाते हैं, तब तक वो आपको संकेत देती हैं। जब आप उनकी बात समझ जाते हैं और जब आप उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे वो भक्ति में आपको आगे बढ़ाती हैं। बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, फिर उस भक्ति के साथ में बहुत सब कुछ होता है, अच्छा बुरा सब कुछ होता है। तो ये एक जर्नी होती है पूरी। माँ के भक्त आसान नहीं होते। माँ की भक्ति में चलना आसान नहीं होता है। माँ की भक्ति में जो चलते हैं या माँ के जो भक्त होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा अपने मन को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि माँ तुरंत तुरंत कर्मों का फल देती हैं। अगर आपने आज कुछ गलत किया, आप उनके भक्त हो, तो माँ कल उसका तुरंत फल दे देंगी। इसीलिए कर्म भी बहुत संभाल के करने पड़ते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।